बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और कुछ दीगर सोर्सेज भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पे, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे, तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला ये है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते। सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इंडियन मीडिया ने जो चीज़ें बताई, इंडिया के मीडिया के नाम भी ऐसे हैं बीच में, कुछ मीडिया के अखबारात के, कि ऐसा लगता है जैसे यूरोपियन या अमेरिकन हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने तहकीक की तो पता चला ये तो सारे इंडियन मीडिया निकला है। तो इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि वो पाकिस्तान से अड्डे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सोर्स ने बताया था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अमेरिका से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे ईरान के हवाले से दरकार होगी। तो ये तो एक मेरा सोर्स है, उन्होंने मुझे बात बताई थी। लेकिन इससे ज़्यादा अभी कुछ आइडिया नहीं है। भारतीय मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें दे रहा है। हम अमरीकी मीडिया का इंतज़ार करेंगे कि अमरीकी मीडिया इसके ऊपर क्या कहता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 चीज़ें उठाई, एक तो उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान के मामले में जंग ना करने पे उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका कहता है जंग ना करने पर, हमने जंग जीतने पर आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन एक्चुअली जो पाकिस्तान ने जिसको जंग कहा है वो एक्चुअली जंग तो थी ही नहीं। वो तो एक हल्की फुल्की मौसीकी थी जो दोनों मुल्कों के बीच में हुई है। जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, जंग करते हैं, जिनकी जंगों की तारीख है, वो जानते हैं कि ये एक झड़प या एक लड़ाई इसको कहा जा सकता है या एक मार्का कहा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक फुल फ्लेज जंग करार दें, ना ये फुल फ्लेज जंग थी। बहरहाल ये अमेरिका की सोच अलग है, जंगों को लेकर पाकिस्तान की तरह थोड़ी अलग है। और पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो फिर जितनी फोर्सेस के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, आवाम से उनकी दूरी थी, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस मौके को गनीमत जाना गया और फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। ये सब आपके सामने है। अब एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने और कही, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बहुत बेहतर जानता है ईरान को। यानी उन्होंने ये कहा कि वो बहुत बेहतर जानता है, शायद बहुत सारों से बेहतर जानता है पाकिस्तान ईरान को। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इतना बेहतर जानता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो जो बात मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। या दूसरा इसका एक मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी हैं ईरान को लेकर, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सोच में भी एक भूचाल पैदा हुआ है कि ये चीज़ें तो उनको आइडिया ही नहीं था। देखिए, जो रीजन में ममालिक होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, और क्योंकि पाकिस्तानी फ़ोर्स इस रीजन की एक बड़ी तगड़ी फ़ोर्स है तो इसके पास इन्फॉर्मेशन भी ठीक होती है और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन होती है। तो मुमकिन है कि कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने वहाँ शेयर की है जिसके बाद अमेरिका ने शायद अपना फ़ैसला बदला है। देखिए ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से वापस आया था, स्पीड वाशिंगटन पहुँचा, उससे तो ये लगता था कि शायद अब अटैक हो जाएगा और फौरी तौर पर कोई बड़े फ़ैसले हो जाएंगे। लेकिन फिर वो बड़े फ़ैसले नहीं हुए, बल्कि उन बड़े फ़ैसलों के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 दिन में फ़ैसले करेगा। यानी 2 हफ्ते का वक्त है, ये लिया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फ़ैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है और कुछ चीज़ों से बचना चाह रहा है। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बात और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो ये कही कि ईरान के मामले पर आसिम मुनीर ने मुझसे इत्तफाक किया है। यानी ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली और क्लियरली कही कि इस पे इत्तफाक किया। अब इत्तफाक किस बात पे हो सकता है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उन्हीं से इत्तफाक हो सकता है ना। वो कह रहे जी मुझसे इत्तफाक किया है,
तो फिर हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं जिससे वो इत्तफाक कर सकते हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान के पास एटमी कुव्वत होने का कोई जवाब नहीं है, इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इनके पास नहीं होने चाहिए। वो ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाता है और दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है उनके बकौल, तो ये ईरान का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, तो रिजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहाँ पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का एटम बम नहीं बनाएगा। देखिए, अमेरिका 2 चीज़ें चाहता है। टोटल सरेंडर का मतलब ये है कि आप एटम बम भी नहीं बनाएंगे और आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाइल के मामले पे ईरान नहीं मानेगा और उनको मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, अगर उनके पास मिसाइल ना होते तो ईरान घुटनों पर आ जाता। एयरफोर्स उनके पास है नहीं, दिफाई निज़ाम उनके पास उस तरह का है नहीं, जिस दुश्मन से उन्होंने लड़ना है वो 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो कैसे मुमकिन था कि ईरान जवाब दे पाता। ईरान जवाब देने के काबिल तभी हुआ जब उसके पास था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, जिसको उसने गुज़िश्ता चंद दिनों में, जुम्मे के दिन से जब से ये अटैक हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने जो अपना सिस्टम है उसको 14 मरतबा एक्टिवेट किया है। ये अब तक जो ईरान ने किया है 14 मरतबा इसको एक्टिवेट किया और 14वां राउंड उसने मुकम्मल किया है अपने मिसाइल हमलों का। यानी हर दिन ईरान 2 से 3 राउंड चलाता है मिसाइल हमलों के, और बड़े खौफनाक मिसाइल वो चला रहा है। और बहुत सारे मिसाइल ऐसे बताए जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि उन्होंने वो मिसाइल अभी चलाए नहीं है। ईरान की मौजूदा क़यादत या आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनकी जानिब से बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अगर अमेरिका भी आ जाता है तो हम उसके साथ भी लड़ेंगे, जो भी आएगा उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये बड़े सवालात हैं। अब अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त क्यों लिया, ये बड़ा अहम है। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका इस बात का इंतज़ार करेगा कि ईरान कोई डील करता है या नहीं करता। ईरान का टाइम भी तय पा गया, जिनेवा में मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक के साथ। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने उनको ऑफ़र किया था। फिर जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमाग को ठंडा रखें और जज्बात में आकर कोई फ़ैसला ना करें। यही बात जो है फ्रांस और जर्मनी भी समझा रहे हैं। तो ईरान के साथ भी वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ईरान ने उनके साथ टाइम तय किया कि मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। दूसरा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं और ईरान के लोगों की भी मजबूरी बन जाएगी अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक दफ़ा हमला कर दिया और अटैक हो गया, तो उसके बाद फिर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी नहीं कर सकेगा। जो लोग ईरानी कौम को जानते हैं और उनको थोड़ा सा भी आइडिया है वो इस बात को समझ जाएंगे बड़े आराम से। तो अमेरिका एक तो इंतज़ार कर रहा है कि ईरान कोई डील कर ले और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब मैं जंगों को रोकने वाला आदमी हूँ, मैं जंगें करवाने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरी यही क्रेडिबिलिटी है। अमन का नोबेल प्राइज़ भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उन्हें मिल जाए, तो वो इस जंग को भी रोकने की कोशिश करेंगे होने से पहले। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि ईरान के साथ किसी फाइनल डील में, किसी फाइनल नतीजे पे वो पहुंच जाएं और अमेरिकन फ़ौज को इस लड़ाई में ना उतरना पड़े। दूसरा, अमेरिका ने अगर लड़ाई में उतरना है तो उसको टाइम तो चाहिए होगा ना, उसको अपने हथियार पहुंचाने हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा सामान पहुंचाना है, बहुत सारा सामान हटाना है। तो बहुत कुछ अमेरिका को करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस लड़ाई में फ़िज़िकली उतरना है तो उससे पहले। तो उसके लिए भी उनको लगभग 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये कोई लड़ाई सस्ती नहीं है, बड़ी महंगी लड़ाई है।